आज की चर्चा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। कंपनी या तो लमसम में पैसा मंगा रही है या बेटे इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है। हमने इसके ऊपर सारे विषय के बारे में लिख लिया था। आज हम इसके ऊपर बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड applications for 4,000 equity shares of rupees 10 each at the issue price of rupees 10. The amount payable along with application is rupees 10. आपने इस लाइन को बहुत अच्छे से देखना है। The amount payable along with application is rupees 10. कि आपने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया है, क्योंकि आपके जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपए ही है। आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपए। ठीक है सर। दिस इशू was fully subscribed. जो आपने इशू किया है वो बेटे पूरा सब्सक्राइब हो गया है, यानी मार्केट के अंदर 4000 के 4000 इक्विटी शेयर्स बिक गए हैं बेटे। सारे शेयर्स मार्केट में बिक चुके हैं, फुल्ली सब्सक्राइब है इशू। वो आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज दें। गिव द जर्नल एंट्रीज for the above transaction. Also prepare the balance sheet. सर कंपनी की बैलेंस शीट? हाँ बेटे, कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। अभी आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सारी बातें सिखाता जाऊंगा। कंपनी की बैलेंस शीट की बात है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सर आपने हमें सिखाया था जब लमसम में पैसा मंगाया जाएगा तो एक साथ पैसा आएगा, और जब एक साथ पैसा आएगा accounting treatment for shares issued can be discussed under two heads: when amount is payable in lump sum and when amount is payable in installment. ये दोनों बातें मैंने आपको लिखवा दी थी। अब सर जब एक साथ पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? बेटे अब आप लोगों को मैं एंट्रीज ही बता रहा हूं। जब एक साथ पैसा आएगा आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी। आपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी।
आप कंपनी के अकाउंटेंट है बेटे, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी के पास 4000 इक्विटी शेयर्स पर, 4000 इक्विटी शेयर्स पर एक शेयर 10 रुपए का है। कंपनी के पास 40,000 रुपए आएंगे, और सर ये 40,000 रुपए आएंगे भी एक साथ, ये इंस्टॉलमेंट में नहीं आ रहे, ये लमसम में आएंगे, ये लमसम में आएंगे 40,000। ठीक है सर, तो हम लोगों को एंट्रीज के रूल्स पता है जो हम लोगों ने 11वीं में किया था। डेबिट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, और आप हमेशा याद रखेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, कभी भी कंपनी अकाउंट्स के अंदर कैश की बात नहीं होगी, क्योंकि कंपनी कैश में डीलिंग नहीं करती, आपको बैंक ड्राफ्ट देना पड़ता है, चेक देना पड़ता है, तो हमेशा एंट्रीज बैंक के थ्रू ही होंगी। तो कंपनी के पास तो पैसा आ रहा है, कंपनी के पास तो पैसा आ रहा है, तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया, तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। कंपनी की कैपिटल बन रही है और कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। जी सर, पैसा आया कहां से है, अब आप ध्यान से याद करते जाएंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि लमसम में पैसा आ रहा है, हमने एक साथ लिखना है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये मेरी पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मेरे पास पैसा आ गया। सर अब इस पैसे को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटे, अब हम इस पैसे को कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 40,000। सर यहां नरेशन भी लिखनी पड़ेगी बेटे, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on 4,000 इक्विटी शेयर्स, और यहां पे आप लिखेंगे बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल। सर क्या हमें यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा बेटे, हाँ आप लोग जर्नल का फॉर्मेट भी बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, आप ऊपर लिखेंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। आप इस फॉर्मेट के साथ एंट्रीज करेंगे, ठीक है सर। सर आप पहले हमें एक बार सारी एंट्रीज लिखवा सकते हैं बेटे, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं, आप चिंता ना करें, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं।
हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिख चुके थे। पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहा जाता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स को अलॉटमेंट कहा जाता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल कहा जाएगा। मान लेते हैं बेटे ये फाइनल कॉल है। अब मैं पहले आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इसकी थोड़ी सी कहानी समझाता हूं। बेटे ये कंपनी है, कंपनी ने बहुत जोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ अपना आईपीओ निकाला। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है बेटे। और इन्होंने मार्केट के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू किए, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। आपकी बचपन 11वीं क्लास की यादें, बीएसटी की। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा था। प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज पर, प्रोस्पेक्टस के बेटे लास्ट पेज पर एक फॉर्म लिखा होता है, एक ऐसे फॉर्म छपा होता है बेटे। यहाँ पे कंपनी की स्टैंप भी लगी होती है, डायरेक्टर के साइन भी होते हैं, और ये प्रोस्पेक्टस हम सब तक पहुंच जाता है। बेटे इस प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद जो जो कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है, जो जो कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है, जिसको लगता है कि हमें इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए, बेटे मान लो उन्होंने ऐसे डिसाइड किया हुआ है, एप्लीकेशन मनी 5 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, 1 रुपए फाइनल कॉल, 1 रुपए फर्स्ट कॉल, टोटल शेयर 10 रुपए का। जो जो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है वो इस फॉर्म को फिल करे, वो इस फॉर्म को फिल करे, साथ में बैंक ड्राफ्ट लगा दे या बैंक चेक लगा दे, और बेटे अपनी एप्लीकेशन, जितने आपको शेयर चाहिए, उस एप्लीकेशन को कंपनी तक पहुंचा दे। ठीक है सर। अब ये एप्लीकेशन भर दी गई। मान लो बेटे ये रामलाल है, ये रामलाल साहब है। रामलाल साहब कहते हैं मेरे को 5,000 शेयर्स चाहिए। उनकी इच्छा है बेटे, विलिंगनेस है। वो कह रहे हैं कि मेरे को 5,000 शेयर्स चाहिए। तो कंपनी कहती है आप इस फॉर्म को फिल करें, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पैन नंबर, सब चीजें आप यहां लिखें, और 5,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें। जो हमने एप्लीकेशन एक शेयर पे मंगाई है वो 5 रुपए है, आप हमें 25,000 रुपए का चेक भेज दें। इन्होंने अपनी इच्छा जता दी बेटे कि इनको 5,000 शेयर्स चाहिए, और कंपनी को 25,000 रुपए का चेक अपने फॉर्म के साथ भेज दिए। यानी सर फर्स्ट स्टेप में तो कंपनी के पास सारे शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन आती है। हाँ बेटे, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कंपनी के पास शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन आती है विद एप्लीकेशन मनी, विद एप्लीकेशन मनी। ओके सर, ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ गए।
अब बेटे यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, लेकिन मैं आगे चलूंगा तब जब आप लोग मेरे को जल्दी से चैट में लिख देंगे कि मैं आगे चलूं। जल्दी से आप लोग मेरे को चैट में लिखें सब लोग कि मैं आगे चल सकता हूं कि नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है। सारे बच्चे लिखेंगे बेटे, लिखने में टाइम जाता है तो थम्स अप बना दें, जल्दी करें। सब बच्चे लिख रहे हैं? ठीक है बेटे, सारे बच्चे लिखें। ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट स्टेप के अंदर शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन आती है विद एप्लीकेशन मनी। अब सारे बच्चे ना बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कंपनी लॉ बोर्ड ने कंपनी लॉ बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बेटे इन सबके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना नेसेसरी होता है, और आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। मैं बचपन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अभी लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं। बीकॉम के अंदर आपको कंपनी लॉ पढ़ाएंगे तब इनकी सबकी बातें करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने, कंपनी लॉ बोर्ड ने और सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको आरओसी, आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देता है, और वहां पर कंपनी को ऑथोराइज किया जाता है, ऑथोराइज्ड किया जाता है कि वो पब्लिक से कितना पैसा प्रिक्योर कर सकती है, यानी वो कितने शेयर्स इशू कर सकती है। मान लो कंपनी को अधिकार दिया गया 10 लाख शेयर्स इशू करने का, और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए रखा गया, और कंपनी को अधिकार दे दिया गया कि आप 10 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हो और आपके एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है। ये कंपनी को अधिकार मिला है बेटे। जब ये अधिकार मिला तो कंपनी ने सोचा, कंपनी ने चिंतन किया कि हमें मैक्सिमम 10 लाख शेयर्स इशू करने की बात कही गई है, और एक शेयर 10 रुपए का है, यानी कंपनी को जो मार्केट से पैसा लेने का अधिकार दिया गया वो 1 करोड़ रुपए का दिया गया, 1 करोड़। कंपनी इससे ज्यादा पैसा प्रिक्योर नहीं कर सकती। बेटे जितने का आपको पैसा लेने का अधिकार, जितने शेयर इशू करने का अधिकार दिया जाता है, शेयर इशू करने का अधिकार दिया जाता है, बेटे उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर कंपनी के ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहा जाता है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहा जाता है कि कंपनी के पास जो अथॉरिटी है, जो उसको ऑथोराइज किया गया है, जो उसको अधिकार दिया गया है, वो बेटे 10 लाख शेयर इशू करने का दिया गया है। वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया मार्केट से
प्रिक्योर कर सकती। ठीक है सर, हमें ये वाली बात आपकी समझ में आई। अब बेटे कंपनी को ये बात भली भांति पता लग चुकी है, कंपनी को ये बात भली भांति पता लग चुकी है कि उसको मार्केट से 1 करोड़ रुपए लेने तक की अनुमति दी गई है, 1 करोड़ रुपए लेने तक की अनुमति दी गई है, और कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वहां पर भी ये बात लिख दी जाती है। कंपनी के मेमोरेंडम में भी ये बात लिख दी जाती है कि कंपनी के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी। ठीक है सर, और बेटे इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। बेटे अब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है, अब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि वो मार्केट के अंदर 10 लाख शेयर्स इशू करे या 10 लाख से कम इशू करे, वो 8 लाख शेयर इशू करे, वो 5 लाख शेयर इशू करे। ये कंपनी को डिसाइड करना है बेटे। कंपनी को तो उसके मेमोरेंडम ने, चार्टर ने अधिकार दे दिया, आरओसी ने अधिकार दे दिया कि आप 10 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। अब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है बेटे, ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। वो 10 के 10 लाख भी इशू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना थोड़ी करेगा। लेकिन अब वो 10 लाख इशू करे, 8 लाख इशू करे, 5 लाख इशू करे, 3 लाख इशू करे, 2 लाख इशू करे, वो कितने शेयर इशू करे, ये कंपनी को खुद सोचना पड़ेगा, और ये कंपनी को खुद बोलना भी पड़ेगा कि वो कितने शेयर इशू कर रही है। और बेटे जितने शेयर इशू करेगी ना कंपनी, उसका नाम रखा गया, उसको कहा गया इश्यूड कैपिटल, उसको कहा गया कंपनी की इश्यूड कैपिटल। ये कंपनी की इश्यूड कैपिटल कि आपको जितने शेयर्स का अधिकार दिया गया, आपने उसमें से कितने शेयर्स मार्केट में इशू करें, उसको कहा जाता है इश्यूड कैपिटल। आपके पास जितना अधिकार है उसको कहा गया ऑथोराइज्ड कैपिटल, और उसमें से आपने कितने शेयर इशू करे उसको कहा गया इशूड कैपिटल। सर कंपनी 10 के 10 लाख शेयर भी इशू कर सकती है। हाँ बेटे, मैंने कब मना कर, उसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख ही है, वो 10 के 10 लाख इशू करे, 10 लाख से कम इशू करे, अभी इशू करे या बाद में इशू करे, हमने तो उसको 10 लाख का अधिकार दिया था। ठीक है सर। बेटे अभी तक मैंने आपसे दो तरह की कैपिटल पे चर्चा की है, मैं उसके बारे में आपको दो दो लाइन जरूर लिखवाऊंगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 of Companies Act 2013, authorized capital authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount
maximum amount of share capital of the company. In other words, the company cannot raise more than the amount of capital as specified in the memorandum of association, MOA. It is also called nominal or registered capital. यहां हम बादल बना देते हैं. It is also called nominal or registered capital. ठीक है. Point number 2. Issued capital. According to section 2, subsection 50 of the Companies Act 2013, issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription. It is that part of authorized capital it is that part of authorized capital which is actually issued to the public for subscription. Issued capital cannot exceed the company's authorized share capital.
ठीक है सर। अभी तक आपने हमें दो बातें बताई, ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको सारी बात समझ में आए। मान लो बेटे हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each। कंपनी ने इसमें से इशू करी है जो कैपिटल, जो इशूड कैपिटल है वो है 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each। अब जब ये इशू की जाती है तब तो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है बेटे, तब तो सारी बातें पब्लिक के हाथ में है कि पब्लिक अब इसमें से कितने शेयर ले और कितने शेयर ना ले, हो सकता है सारे शेयर ले। अब तो बेटे सारे हाथ में चीज पब्लिक के, हमारे हाथ में तो है नहीं, अब तो शेयर होल्डर के ऊपर है वो कितने शेयर्स यहां से लेगी। अब सर मान लो पब्लिक ने मान लो पब्लिक ने 3,000 शेयर परचेज कर लिए। कंपनी ने जो शेयर इशू करे थे, पब्लिक ने बेटे वो सारी शेयर कैपिटल मार्केट के अंदर ले ली। सर इस पब्लिक को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे बेटे? हम इसको बोलेंगे शेयर होल्डर या मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। इन्होंने 3,000 शेयर्स ले लिए सर। जैसे बेटे इन्होंने ये 3,000 शेयर ले लिए ना, जैसे ये इशूड कैपिटल मार्केट के अंदर परचेज कर ली गई, मार्केट में सारे शेयर्स खरीद लिए गए बेटे, 3,000 शेयर्स। ये पता है क्या बन जाएगा बेटे हमारे लिए? इसको हम लोग बोलना शुरू कर देंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मेंबर्स ने इशूड कैपिटल को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके सर, अब हमारे को आपकी बात समझ में आ रही है। मान लो बेटे हमने कहा था कि 10 रुपए दे दो, मान लो हमने कहा था 10 रुपए दो, 3,000 शेयर, और मेंबर्स ने, शेयर होल्डर्स ने 3,000 शेयर पे 10 रुपए दे ही दिए, सारा पैसा दे दिया। सर ये लो 30,000 रुपए मिल गए हम लोगों को। जो शेयर हमने इशू करे वो पब्लिक ने ले लिए, शेयर होल्डर्स ने ले लिए, मेंबर्स ने ले लिए, और हमें पैसा भी दे दिया। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। पब्लिक ने 3,000 शेयर सारे हमसे ले लिए बेटे, जो हमने इशू करे थे कंपनी ने, वो बेटा पब्लिक ने ले लिए, और उन्होंने हमें सारा पैसा दे भी दिया। उन्होंने कहा ये लो साहब 30,000 रुपए ले लो। तो इसको कहा गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सारे पैसे हम लोगों को मिल गए। शेयर्स आर सेट टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप व्हेन द एंटायर फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड एंड ऑल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर। आपने मंगाई हो और उसने पे कर दी। ओके सर, मैं बेटे यहां पे आपको पहले सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखवाता हूं, फिर आगे के दोनों पार्ट लिखवाता हूं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल according to section
to subsection 86 of the Companies Act 2013, subscribed capital means such part of the issued capital which has been 13. According to section 2 subsection 86 of the Companies Act 2013, subscribed capital means such part of issued capital which has been subscribed by the members of a company अब बेटे मैं इसमें पॉइंट नंबर ए लिखूंगा जिसको मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहूंगा सब्सक्राइब एंड fully paid up subscribe and fully paid up shares are said to be subscribed and fully paid up when the entire face value is called and also paid up by the shareholder. लेकिन सर अगर ऐसा हो जाए कि हमारे कुछ शेयर होल्डर मान लो 2-3 शेयर होल्डर ऐसे हों नालायक तो हर जगह होते ही हैं बेटे जैसे एनपीयू के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स हमारी फीस नहीं देकर गए ऐसे मान लो बेटे कुछ हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं ये शेयर होल्डर्स नालायक वाले शेयर होल्डर्स हैं इन नालायकों ने कंपनी के सारे पैसे नहीं दिए इन्होंने क्या करा बेटे इन्होंने 7 रुपए पे करे और 3 रुपया पे ही नहीं करा कहते हैं हम नहीं दे रहे नालायक तो ऐसे ही बोलेंगे ना हम नहीं दे रहे जो करना है कर लो मना कर रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे पाए कंपनी परेशान है कंपनी कह रही है हमने आपको शेयर्स दिए थे आप हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं आपने हमारे शेयर सब्सक्राइब किए थे लेकिन आपने हमें अब सारा पैसा नहीं दिया हम तो आपसे हर शेयर पे 10 रुपए मंगा रहे हैं लेकिन आप तो हमें 10 रुपए दे नहीं रहे आप तो हमें 7 रुपए दे रहे हो 3 रुपए तो आप दे ही नहीं रहे तो सर जब ये पैसा नहीं देंगे तो हम इनके लिए क्या हेड बनाएंगे बेटे हम इनके हेड बनाएंगे कि इन्होंने हमारे शेयर सब्सक्राइब किए थे लेकिन बट नॉट फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब करे लेकिन सारा पैसा नहीं दिया नॉट फुल्ली पेड अप ये वो अच्छे वाले शेयर होल्डर्स हैं जो हमें सारा पैसा दे गए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और यहां पर क्या है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप ओके सर shares are said to be
shares are said to be subscribed but not fully paid up under the following two situations. Point number one. Point number one. Company has called up entire face value of the shares, but it has not been received ठीक है। या फिर दूसरा केस, यहां सितारा बना लो, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस से आएगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए यूज होगा। कंपनी हैज नॉट called up full nominal value of the share. First point, company has called up the entire face value of the shares, but it has not been received, उसको मिला नहीं है। और सेकेंड केस थ्योरेटिकल पर्पस के लिए कंपनी ने अभी फुल नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप ही नहीं करी। ओके सर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मान के चलो हमारे पास 4 ही इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मान के चलो हमारे पास 4 ही इंस्टॉलमेंट, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री आती है, हर इंस्टॉलमेंट्स के लिए 2 एंट्री आएंगी। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर। मैंने ऊपर आपसे एक पॉइंट पर चर्चा की थी कि रामलाल ने 5000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी। ये रहा, ये चाहता है कि इसको कंपनी 5000 शेयर्स दे, और इसने 5000 शेयर्स के लिए 25,000 रुपए का चेक कंपनी को दिया था। बेटे ऐसा जरूरी नहीं होता है कि कंपनी से आप जितने शेयर चाहें कंपनी आपको उतने ही शेयर दे दे। कंपनी आपको उससे कम भी शेयर्स दे सकती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कंपनी के पास गया, रिलायंस के पास, मुझे 5000 शेयर्स दो अपने आईपीओ से, तो कंपनी डिसाइड करती है बेटा, वो हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक भी शेयर ना मिले, आपको मना कर दिया जाए कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। वो बेटे अलग बातें हैं, अभी हम आगे जाकर सीखेंगे। लेकिन आप ऐसा कतई ना मान लें, आप ऐसा कतई अपने दिमाग में ना ले आए
कि आपने जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है आपको उतने ही शेयर्स मिल जाएंगे बेटे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, उन सिचुएशंस को भी आगे जाकर डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटे जो ये वर्ड सेकंड वर्ड रखा गया है आपके सामने, अलॉटमेंट, ये जो सेकंड वर्ड यहाँ रखा गया है अलॉटमेंट, ये तो बेटे कंपनी का अधिकार है कि कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करे या ना करे। कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करे या ना करे ये तो कंपनी का अधिकार है बेटे। आपने अपना फर्ज पूरा किया, अपना अधिकार निभाया, आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन दे दी, पैसा दे दिया। अब कंपनी का ये अपना निष्पक्ष अधिकार है कि कंपनी आपको कितने शेयर्स अलॉट कर रही है या नहीं कर रही है, वो कंपनी सोचेगी। ठीक है सर, इसलिए बेटे हमने उसके आगे लिखा अलॉटमेंट। मान लेते हैं रामलाल को शेयर्स अलॉट हो गए, मान लेते हैं साहब रामलाल को शेयर्स अलॉट हो गए। रामलाल कहता है कि मेरे को शेयर्स मिल गए और सारे ही शेयर्स मिल गए। मान लो रामलाल को हमने सारे शेयर्स ही कंपनी ने दे दी। तो बेटे थर्ड एंट्री देखो, जब उसको अलॉट किए जाएंगे शेयर्स तो कहा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर आपने पहले बैंक वाली एंट्री फर्स्ट नंबर पे करी, सेकंड एंट्री ट्रांसफर करने की करी। यहां पर आप पहले ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर पैसा मंगा रहे हैं। तो बेटे आप इसको ऐसे समझो ना, आप हमारे से पढ़ने आए, मैंने आपने मेरे को फर्स्ट मंथ की फीस दी, मैंने उस फीस को रिसीव किया, फिर उस पूरे महीने आपको पढ़ाया। बेटे नेक्स्ट मंथ आप लोग फीस नहीं देते हो, नेक्स्ट मंथ मुझे आपको बताना पड़ता है, मुझे आपको बोलना पड़ता है कि आपकी फीस ड्यू हो गई है, आप प्लीज मेरे को पे कर दें, आप काइंडली पे करें आपकी नेक्स्ट मंथ की फीस, ऐसे मुझे बोलना पड़ता है। ऐसे जब कंपनी के पास एप्लीकेशन पहले आ जाती है, कंपनी उस पैसे को ट्रांसफर कर देती है, फिर कंपनी अपने उन मेंबर्स को जिनको शेयर्स दिए जाते हैं उनको लेटर भेजती है कि हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए, और जितने शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उस शेयर अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग उस पैसे को कैपिटल में डाला जाता है। यानी सिर्फ पहली एंट्री के अंदर बैंक पहले आता है क्योंकि पहले एप्लीकेशन आती, सबसे पहले रामलाल एप्लीकेशन देता है, उसके बाद तो हर बार कंपनी आपको लेटर भेजेगी बेटा, कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के पैसे ड्यू हो गए हैं, आप प्लीज उसको पे कर। तो थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी बेटे? अब तो सेम एंट्री चलती जाएंगी, यही तो इस चैप्टर की खास बात है कि एक ही एंट्री बार बार आएगी, आपको कुछ नहीं करना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर लास्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री बेटा सेम, सब कुछ सेम चलेगा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर मान लो थर्ड कॉल होती तो बेटे हम थर्ड कॉल पे आ जाते, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
फिर यहाँ लिखते शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर नरेशन लिखी जाएंगी बेटे, मैं तो आपको कह रहा हूँ फॉर्मेट भी बनाया जाएगा जर्नल का, नरेशन भी लिखी जाएंगी। तो सर वो हम कब लिखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब आपने बेटे इन 8 बेसिक एंट्रीज को लर्न करना है। ये आपके पास इस पूरे चैप्टर की 8 बेसिक एंट्रीज। बेटे ये 8 बेसिक एंट्रीज जो आपने लर्न करनी।